नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। दोस्तों, कल के इंट्राडे सेशन में मैंने आपको बोला था कि आज अगर इंट्राडे करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। और वहाँ मैंने टारगेट दिया था 18,650 का हमने टारगेट दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि ज़्यादा हमें बड़ा टारगेट नहीं रखना है और जैसे हमारा टारगेट अचीव होगा हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाला जो लेवल था, ये मार्केट का निफ्टी का पहले रेजिस्टेंस लेवल था और इसको निफ्टी ने तोड़ा और अच्छा खासा मूव भी दिखाया और वापस निफ्टी में 700 के लेवल पर यानी कि 18,675 के आसपास निफ्टी ने आज हाई लगाया था। लेकिन 18,700 के आसपास काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ कॉल साइड में, और जिसने बैंक निफ्टी को नीचे धकेलना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी वापस 18,603 के लेवल पर आकर के क्लोज हो गया। तो बैंक निफ्टी का जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था पहले, वो अब निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल बन गया है, जो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। कल अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुलता है तो इस लेवल के ऊपर खुलेगा तो वापस हमें निफ्टी 18,700 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल पर कल हमें निफ्टी मिलता है तो यहाँ पर हम एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि हमें कल कॉल को बाई करके चल सकते हैं। हम कल भी ट्रेडिंग सेशन में किसी भी तरह का पुट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, पुट को हम लोग बाई करके नहीं चलेंगे, पुट को हम लोग बाई करके नहीं चलेंगे। कल भी हम लोग कॉल को ही बाई करके चलेंगे। हो सकता है कि कल थोड़ा सा निफ्टी जो है डाउन साइड में ओपन हो, तो अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो हमें इस लेवल को ब्रेक करने का इंतज़ार करना है और जैसे ही निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा हमें पोजीशन बना लेना है। और जो भी पोजीशन में बना लेने को, कॉल को अगर हमें बाई करना है, कॉल को अगर हमें बाई करना है तो कॉल को बाई करने के लिए हमें एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई करेंगे, यानी कि एटीएम के ही स्ट्राइक प्राइस का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एटीएम का स्ट्राइक प्राइस काफ़ी एक्टिव होता है और एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर ही हम यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे। और जब हम यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो 18,700 का हमारा टारगेट होगा। और जब भी 18,700 का लेवल हमें देखने को मिलेगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। 18,700 के लेवल पर हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ज़्यादा लंबा हमें टारगेट नहीं रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्ट्रेटेजी कि अगर मार्केट हमें 18,600 के लेवल पर, निफ्टी अगर 18,600 के लेवल पर हमें मिलता है तो हम यहाँ पर एक बाय इनिशिएट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कॉल को बाय करेंगे। जो हमें 18,700 का टारगेट मिलते ही हम उसे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अब निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आता है वो आता है इस लेवल पर। ये हमारा निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, जो करीब 18,675 के आसपास का है। तो 18,675 पर ही निफ्टी जो है नीचे खिसकना शुरू किया था, क्योंकि 18,700 के लेवल पर निफ्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा था। अगर निफ्टी हमें 18,700 के लेवल पर देखने को कल मिलता है तो इस लेवल पर 18,700 के लेवल पर हमें सीधा यहाँ पर पुट को बाय करना है। इससे पहले हमें पुट को बाय नहीं करना है, क्योंकि 18,700 के लेवल से निफ्टी धीरे धीरे नीचे आएगा और 18,600 के लेवल पर हमें वापस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हम स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 18,600 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है तो इस जगह पर कहीं ओपन होता है तो 18,600 को क्रॉस करने का हम लोग वेट करेंगे। अगर निफ्टी हम लोग को इसके ऊपर मिलता है, कहीं भी 18,600 लेवल के ऊपर अगर कहीं भी मिलता है तो हम एक बार 18,600 के आने तक का इंतजार करेंगे। और जैसे ही 18,600 के लेवल पर हमें निफ्टी मिलेगा तो यहाँ से जैसे ही स्विंग होता हुआ दिखेगा तो हम निफ्टी में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल को बाय कर लेंगे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर। कॉल को बाय कर लेंगे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर। कैसे बाय करना है वो मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ कि जिस भी कैंडल स्टिक से यहाँ स्विंग करता हुआ हमें दिखेगा उसके लो पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और उसके हाई को जब अगली कैंडल ब्रेक करेगा तो हमको वहाँ पर उसी लेवल पर कॉल को एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय कर लेना है निफ्टी साइड में। तो यहाँ पर हमने हमारी दो स्ट्रेटेजी होगी। एक तो अगर इसके नीचे कहीं खुलता है तो हमें इसको क्रॉस करने का वेट करना है, और अगर इस लेवल के ऊपर कहीं खुलता है तो हमें इस लेवल पर आने का वेट करना है और इस लेवल के पास जैसे ही आएगा हम यहाँ पर कॉल को बाय कर लेंगे। तो ये दो स्ट्रेटेजी हो गई। अब हमें एक थोड़ा सा पुट साइड का भी स्ट्रेटेजी दिख रहा है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि एक बार हम फिर से ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये इसको मैंने अभी बताया आपको कि ये अब निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया है। लेकिन निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है, ये शायद 18,000
18,675 का लेवल है। ये 18,675 का लेवल है जिसको टच करने के बाद जो है निफ्टी धीरे धीरे 18,600 के लेवल तक आ गया था और यहीं पर आकर इसने क्लोजिंग दिया, क्योंकि 18,600 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है इंट्राडे के लिए, निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी यहाँ वहाँ ओपन होता है और निफ्टी नीचे ना आकर के ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें यहाँ पर अभी कोई पोजीशन नहीं बनाना है, हमें वेट करना है 18,675 से लेकर के 18,700 के लेवल तक। अगर हमें 18,700 का लेवल या 18,675 का लेवल, 18,675 से लेकर के 18,700 का लेवल अगर हमें दिखता है तो हम वहां पर सीधा पुट को बाई करेंगे। पुट को बाई करेंगे और कैसे बाई करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 18,675 का, इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा तो 18,700 के लेवल के आसपास वो पहुंचेगा। 18,700 के लेवल के आसपास जैसे निफ्टी पहुंचेगा तो यहाँ से स्विंग करना, रिजेक्ट होना शुरू होगा। तो यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी जिससे हमें लगेगा कि ये कैंडल जो है यहाँ से रिजेक्ट होने का इंडिकेशन दे रहा है, या फिर जिस भी तरह का इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस इंडिकेटर पर अगर हमें यहाँ पर सेल साइड का इंडिकेशन मिलेगा, सेलिंग का इंडिकेशन मिलेगा, तो यहाँ पर जिस भी कैंडल पर हमें सेलिंग का इंडिकेशन मिलेगा उस कैंडल के लो को जब अगला कैंडल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर पुट को बाय कर लेंगे और टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 18,600 का, यानी कि 100 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होगा। 18,700 के लेवल पर हमें पुट को बाय करना है और 18,600 पर जैसे निफ्टी पहुंचेगा हम उसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर हमें कॉल को बाय करना है तो हमारा लेवल क्या होगा 18,600 का। 18,600 के लेवल पर हमें कॉल को बाय करना है और जो पुट का हमारा लेवल होगा, ओके, अगर हमें पुट को बाय करना है तो 18,700 के लेवल पर हमें पुट को बाय करना है। तो ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो स्ट्राइक प्राइस हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है 18,500 का। तो 18,500 कल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए 18,500 का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। लेकिन अगर मार्केट में कोई भी सेलिंग प्रेशर आती है और मार्केट हमें 18,500 के आसपास दिखाई देता है निफ्टी, तो हम यहाँ पर भी एक बार कॉल को बाई कर सकते हैं। ये मान लो कि 18,500 का लेवल है। अगर यहाँ पर निफ्टी हमें मिलता है, सपोज़ कि 18,600 के नीचे निफ्टी कहीं खुलता है और निफ्टी खुलते के साथ ही थोड़ा नीचे जाए तो 18,500 के लेवल पर हमें मिल सकता है निफ्टी। 18,500 को जैसे निफ्टी छुएगा या उसके आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो यहाँ से भी अगर कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि निफ्टी अब यहाँ से स्विंग कर रहा है तो हम लोग तपाक से यहाँ पर कॉल को बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉल को बाय करने की दो स्ट्रेटेजी थी, जिसमें मैंने आपको बताया पहली स्ट्रेटेजी आप 18,600 के लेवल पर कॉल को बाय करके चल सकते हैं और दूसरा जो है कॉल को आप 18,500 के लेवल पर भी बाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लग रही है क्योंकि 18,500 के लेवल पर निफ्टी का आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 18,600 के लेवल पर जो आज पुट राइटर ऐड हुए हैं वो काफ़ी ह्यूज संख्या में ऐड हुए हैं। वेरी ह्यूजली, बहुत ह्यूज नंबर में पुट राइटर ऐड हुए हैं 18,600 के लेवल पर। और यहाँ पर हम चार्ट पर भी देख पा रहे हैं कि 18,600 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है और निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। इससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,500 है, लेकिन अभी फ़िलहाल इंट्राडे के लिए 18,600 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पर हमारा 3 लेवल निकल करके आ रहा है 18,600, 18,700 और 18,500। 18,700 हमारा पुट को बाय करने का लेवल है और 18,600 और 18,500 कॉल को बाय करने का लेवल है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप इन तीनों लेवल को। ये तीनों लेवल पर निफ्टी मिले तभी हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना है। पेशेंस सबसे बड़ा काम करता है इंट्राडे में और उसका भी इस्तेमाल हमें ट्रेड के साथ साथ करना है। तो चलो यहाँ पर हमने निफ्टी के लिए आपको बताया कि निफ्टी में हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर हम निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो अब थोड़ा हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लें। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम आ गए और यहाँ पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, जैसा कि निफ्टी में भी हमने लिया था। और यहाँ पर बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड है।
तो बैंक निफ्टी में मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो बैंक निफ्टी में जो है 43,000 बहुत एक अच्छा सपोर्ट है, जिसके नीचे कल मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है बैंक निफ्टी का कल क्लोजिंग कैंडल था 5 मिनट के चार्ट पर। तो ये क्या था कि ये 43,000 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए 43,000 जो है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और इसको अगर बैंक निफ्टी कल को क्रॉस करता है, यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो निफ्टी में थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है अपसाइड में। तो यहाँ पर हमने देखा भी कि इसको निफ्टी ने क्रॉस किया, पहले ही कैंडल्स इसको निफ्टी ने क्रॉस किया, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी थी इस कैंडल में। और यहाँ क्रॉस करने के बाद जो है इसी कैंडल से इसने पिछले रेजिस्टेंस को भी क्रॉस तोड़ दिया था, और ब्रेक करने के बाद जो है निफ्टी में आप देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। ज़्यादा बड़ा टारगेट मैंने नहीं दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि निफ्टी में 43,100 से 43,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो आज हाई लगाया था वो करीब 43,250 के आसपास का हाई लगाया था। एग्जैक्टली क्या है वो आप अपने चार्ट पर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो काफ़ी अच्छा हमने देखा कि जब निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, साथ ही निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल था 43,000, उसको निफ्टी ने वहाँ पर सपोर्ट, बैंक निफ्टी ने वहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जब इसने अपने इस रेजिस्टेंस को, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था इसको जब इसने ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम में देखने को मिला। लेकिन 43,200 पर जो है एक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है 43,200 के लेवल पर निफ्टी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको बैंक निफ्टी को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कल भी हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो ठीक 43,000 के जस्ट ऊपर बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। जो 43,000 का लेवल है इसके जस्ट ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इसी अपने क्लोजिंग लेवल के आसपास ही कहीं खुलता है तो 43,000 पर एक बार बैंक निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर 43,000 के नीचे भी थोड़ा सा फिसलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब वापस ये 43,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हम 43,200 के टारगेट के लिए यहाँ पर कॉल को बाई कर सकते हैं। 43,200 का टारगेट हमें देखने को कल बैंक निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन 43,200 के लेवल पर जैसे ही पहुँचेगा हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। फिर भी मैं यहाँ पर टारगेट लंबा दे रहा हूँ। कल मैंने बैंक निफ्टी में आपको केवल 100 पॉइंट का टारगेट दिया था, 150 पॉइंट का टारगेट दिया था, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा लंबा टारगेट दे रहा हूँ, जो है 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट बैंक निफ्टी में नहीं बनता है, इसलिए 200 से ज़्यादा का टारगेट देना बेकार रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर वेट करेंगे तो बैंक निफ्टी 43,200 के लेवल से वापस रिजेक्ट होकर नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कॉल को बाय करके होल्ड किए हुए हैं इंट्राडे में तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्ट्रेटेजी बन के आता है वो है कॉल बाय। लेवल हमारा रहेगा 43,000। अगर निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है, 43,000 के नीचे ओपन होता है, तो हमें 43,000 के लेवल को क्रॉस करने का इंतज़ार करना है। और अगर निफ्टी 43,000 के लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है तो हमें इंतज़ार करना है कि बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल के आसपास आए, और यहाँ से आने के बाद जब ये स्विंग करके ऊपर जाना शुरू करेगा तो हमें यहाँ पर कॉल को बाय कर लेना है। कॉल को या पुट को जो भी हम बाय करेंगे वो एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर बाय करेंगे, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा होता है और उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रेटजी था वो था कि कॉल को हमें बाय करना है 43,000 के लेवल पर। और दूसरा जो हमारा स्ट्रेटजी होगा वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा स्ट्रेटजी हमें क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, कैसे हमें कौन से सिचुएशन आने पर हमें उस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है, उस स्ट्रेटजी को हमें बनाना है। चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमने क्लियर कर लिया, और आप देखेंगे इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो हमने देखा है, ये 43,200 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, जो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी का 43,200 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी का 43,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर हमें कल बैंक निफ्टी, जैसा मैंने आपको बताया था कि 43,000 के लेवल के आसपास अगर हमें मिलता है तो हमें कॉल बाई कर लेना है।
लेकिन अगर 43,000 के लेवल के ऊपर कहीं भी खुलता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो हमने आपको कहा था कि अगर 43,000 लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी खुले तो 43,000 तक आने का हमें वेट करना है। अगर 43,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में मिल जाता है तो यहाँ से जैसे ही कोई भी स्विंग इंडिकेशन मिलेगा हम यहाँ पर कॉल को बाय कर लेंगे। ये हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं आता है, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 43,200 का। इससे ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना है, 43,200 पर ही हमें ट्रेड लेना है। 43,200 के लेवल पर जैसे ही हमें बैंक निफ्टी मिलेगा, हमें यहाँ पर किसी भी तरह का, या तो 43,200 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल जाता है तो वापस ऊपर से नीचे की तरफ 43,200 के लेवल को क्रॉस करेगा ही बैंक निफ्टी। 43,200 के लेवल को जैसे ही वो क्रॉस करेगा या फिर 43,200 के लेवल को छू करके रिजेक्ट होकर के नीचे आने लगेगा, तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में पुट को बाय करके चल सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 43,000 का लेवल, जो हमारा सपोर्ट लेवल है। ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा टारगेट हो जाएगा अगर हम पुट को बाय करके चलते हैं तो हमारा पहला क्या स्ट्रेटेजी था कि कॉल को हमें बाय करना है, कौन से लेवल पर, 43,000 के लेवल पर। अगर ये लेवल हमें मिलता है तो हम यहाँ पर कॉल को बाय करके चल सकते हैं। और अगर हमें पुट को बाय करना है तो हमें 43,200 के लेवल पर पुट को बाय करना है। दोनों में हमें एटीएम के स्ट्राइक प्राइस का यूज़ करना है। दूर का कोई भी कॉल हम लोग या पुट हम लोग नहीं लेंगे। तो ये रहेगी हमारी बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी। बैंक निफ्टी में मैं 2 ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन मोड में है। निफ्टी से इसकी चाल थोड़ी सी अलग चल रही है, इसलिए बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं दे सकते हैं और बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेटेजी भी हम नहीं बना सकते हैं। तो फिलहाल यही दोनों स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में। इसी दोनों की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें कल इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 30 नवंबर के लिए इंट्राडे में कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उसको देख पाएँ। और साथ ही वीडियो में बताए हुए लॉजिक को आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकें और लगातार प्रॉफिटेबल बने रहें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।